गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। ओके, सो आज की वीडियो जो है हमारी, मेरा नाम चंचल सिंह है और हम लोग जैसा कि जानते हैं लेट्स चैलेंज केमिस्ट्री चैनल है अपना, इस पर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आज की हमारी वीडियो में जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हम लोगों ने आयंस का, इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे अभी कोलोराउस लॉ पढ़ना है हमें। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे पहले कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल सॉल्यूशंस क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक जानकारियाँ, नॉलेज जो आपके पास हैं वो काम आने वाले हैं। जो आपने 10th में एसिड्स बेसिस साल्ट्स पढ़ा है वहाँ से भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी इजी भी है और इसको आसानी से समझा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज हेडिंग इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ electrolytic solutions. कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस मीन्स क्या होता है? तो कंडक्टिविटी, कैपेबिलिटी टू फ्लो, कैपेबिलिटी टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, कैपेबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंडक्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन सबस्टेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड सबस्टेंसेस इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन सबस्टेंसेस, सो हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टर्स एंड सेकेंड इज इंसुलेटर्स। ओके, सबस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस टू टाइप के हो सकते हैं। वन विच इज नोन एज कंडक्टर्स एंड सेकेंड नोन एज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस which allow electricity to pass through them are called conductors. Okay, which allow electricity to pass through them, substance which allow electricity to pass through them are called conductors। जैसे आपका salt, bases, acids, ओके, ये सब सारे हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स which do not allow electricity to pass through them। Okay, so just like sugar, urea, etc. These are the insulators. So the substance which allow electricity to pass through them, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी होकर के पास हो सके, that is they are known as conductors, and the substance which do not allow electricity to pass through them are called insulators. Okay,
Now, conductors are two types. Conductors are two types of conductors, first and second. First one is conductors, टू टाइप्स के होंगे आपके. फर्स्ट आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. Electronic conductors means the conductors which allow heat to pass or conduction. Electronic conduction means conductors means in which the conduction takes place through the flow of electrons. Okay, इसमें क्या होता है, no decomposition is required. No decomposition is required. No decomposition is required. तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिकम्पोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है. ओके, जो भी है. सेकेंड थिंग क्या है, कंडक्शन ऑफ, इन दिस केस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to the flow of free electrons. ओके, सो अभी हम ये भी कह सकते हैं इन विच कंडक्टर इन विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल क्या है, इस एग्जाम्पल में आपके मेटल्स हो गए, मेटल्स, ग्रेफाइट्स, इट मीन्स हम कह सकते हैं सॉलिड्स केस में, सॉलिड्स केस में अगर कंडक्शन होता है तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस. ठीक है ना, या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं. तो कंडक्टर्स के टू टाइप्स, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स ये आपका हो गया, और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं इनको. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस. यहां पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. ओके ना, तो in this they undergoes decomposition when electricity passes through them. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती थी थ्रू, तो वहाँ पे कोई वो डिकम्पोजिशन में नहीं जाते थे. बट यहाँ पे क्या होगा, दे अंडरगोज डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम. ओके, नेक्स्ट आपका है कंडक्शन. कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन दिस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place due to the flow of electrons, so flow of ions place due to
द फ्लो ऑफ आयंस। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो फ्लो ऑफ आयंस। अब आयंस की तरफ फ्लो होती है, सो आल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ओके, जैसे मेटल सॉलिड्स के केस में होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इसके थ्रू तो इनमें डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन से वो आयंस बनाते हैं। ओके, जब हम उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए यहाँ पे साल्ट है और अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा करके तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस और उसी के बेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड्स होती हैं, बेसिस होती हैं, सब इसी में आती हैं। ठीक है ना, जैसे सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ओके, सॉल्यूशंस, ओके, इट मीन्स एक्वस होना चाहिए। अगर साल्ट है, साल्ट अगर एक्वस है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थ्रू साल्ट इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, so these are the two types of conductors. Now electrolytes are also classified into two parts. Conductors two parts में मिलता है आपको। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इसी को हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्शन को पढ़ना है हमें। ठीक है ना, इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस भी कर रहे हैं, इसी के बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सेल वगैरह पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, सब इस पे बेसिस है। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट के थ्रू इन दिस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, फिर मूवमेंट ऑफ आयंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो टू टाइप्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे देखते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इधर लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हाई कैपेबिलिटी टू फ्लो टू डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या हाई कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट होती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स,
ये सब होती हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेसिस, देखिए आंसर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं आपको पता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, सो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है ना। सो दे conduct electricity in very large extent. ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग साल्ट्स भी होते हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होते हैं। ओके ना, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते भी हैं, इसमें लिखते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट। कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं, ठीक है ना, ये आपका। सो यहाँ पर डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। HCl को जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे आप तो H+Cl- कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। H2SO4 में H+ डिसोसिएट होगा, यहाँ पे HNO3 में H+NO3, यहाँ पे K और OH- Na+OH-, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, और जब डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, और व्हेन द आयनाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज एक्सटेंट देन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ओके ना, they can conduct electricity in very large extent. ओके, इधर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक एसिड्स आपके, जैसे वीक एसिड्स, ठीक है। एग्जांपल जैसे आपका है एसिटिक एसिड, ओके, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो और यहाँ पे क्या होगा, दे डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, दे वीकली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज एक्सटेंट, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ओके, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड है आपका वीक बेसिस इसमें आते हैं। वीक बेसिस क्या आते हैं आपके, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है आपका। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा वीक बेसिस। तो वीक बेसिस भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, दे डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है इनके जो H+ होंगे और जो निगेटिव वाला पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे सपोज करें हम CH3COOH, तो H+ जो होगा और CH3COO- जो होगा, इसके सारे H+ तो डिसोसिएट होते नहीं, यही H+ जो यही हाइड्रोजन जो डिसोसिएट होगा, आप 10th में पढ़ाया गया आपको कि इसके यहाँ से डिसोसिएशन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन नहीं H+ बनाएगा, ये हाइड्रोजन H+ बनाएगा। तो यहाँ पर डिसोसिएशन जो होता है कम्प्लीटली नहीं होता है, ये आयनाइज कम्प्लीटली नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिसोसिएट इनकम्प्लीटली, सो they conduct electricity in small extent। इसलिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने टाइप मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं,
the electrolytes which dissociate completely and conduct electricity in very large extent. Okay, जैसे strong acids, strong bases, some inorganic salts. Weak electrolytes क्या होते हैं? Those electrolytes which dissociate incompletely and so they conduct electricity in small extent are called weak electrolytes. Example क्या है? weak electrolytes, weak acids, weak bases. ओके तो ये आपका हो गया ये. अब कुछ एक्सेप्शनली जैसे मैंने अभी पीछे बताया है आपको, जैसे यूरिया, शुगर, ETC, ये सब क्या है? दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. Because they don't dissociate, they don't ionize, so they are unable to conduct electricity, and we name them non-electrolytes. Okay, so now factors affecting on electrolytes or electrolytic conduction. What are the main factors which affect on electrolytic conduction? Okay, so let's see factors affecting next heading, factors affecting on electrolytic conduction. Factors affecting on electrolytic conduction. Okay, let first factor क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके आ रहे हैं. तो सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. Nature of electrolyte means electrolyte is a strong electrolyte or a weak electrolyte. Okay, in case of a strong electrolyte, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के केस में क्या होगा कि आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा. आयोनाइजेशन more. Okay, so conduction in large extent. Okay, weak electrolyte अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाए? आयोनाइजेशन जो होगा इसका, या फिर डिसोसिएशन कह लीजिए आप, आयोनाइजेशन क्या होगा? ये लेस होगा. सो कंडक्शन इन स्मॉल एक्सटेंट. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्शन ज़्यादा होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्शन लेस होगा. ठीक है, ये है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. किस तरह का, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यू आर गोइंग टू यूज. Okay, that electrolyte will affect the conduction of electricity. Second is size of the size
of the ions produced and their solvation. ओके देखिए होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वहाँ पे जब आप कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, या फिर आप जब एक्वस में डालते हैं इसको, तो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो कंबाइन होने लगते हैं, ठीक है ना। तो उनकी साइज़ बढ़ती है, जब कंबाइन होंगे तो साइज़ बढ़ेगी, और जब साइज़ बढ़ेगी तो फिर उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, ग्रेटर साइज आयंस ऑफ आयंस, अगर साइज ग्रेटर होगी तो क्या होगा, इक्वल टू द ग्रेटर द सॉल्वेशन प्रोसेस। इसका मतलब ग्रेटर द सॉल्वेशन प्रोसेस, ग्रेटर द सॉल्वेशन मीन्स क्या होता है, सॉल्वेशन मीन्स आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द आयन विद द सॉल्वेंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सॉल्वेंट के आयन के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी साइज बढ़ेगी, तो ग्रेटर द सॉल्वेशन, ओके। एंड व्हेन द ग्रेटर द सॉल्वेशन, तब क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्या होगी, लेस होगी। लेस इज द कंडक्टेंस। साइज जितनी बड़ी होगी सॉल्वेशन उतना ज़्यादा होगा और उतना ही कम होगा आपका कंडक्टेंस। लेस इज कंडक्टेंस या फिर लेस इज कंडक्शन भी कह सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब सॉल्वेंट के आयंस इलेक्ट्रोलाइट के साथ जुड़ते हैं तो साइज बढ़ने लगती है, और जब साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने का मतलब क्या है कि कलेक्ट होने लगते हैं, और कलेक्ट अगर जब होंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है स्लो हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए कंप्लीट अच्छा कंडक्शन होने के लिए, एक लार्ज एक्सटेंट में कंडक्शन होने के लिए ये नेसेसरी है कि आयंस जो है दूर दूर हो, ओके। और दूर होने का मतलब साइज उनकी छोटी हो, तब वो ऐसा होगा कि वो उनका जो सॉल्वेशन है या फिर जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ेगा। लेकिन जब साइज़ बढ़ रही है, सॉल्वेशन बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, कंडक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट इट्स विस्कोसिटी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा आयनाइज होते हैं। तो अगर पोलैरिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होगा, तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे अगर जो सॉल्वेंट है पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलैरिटी बढ़ती है सॉल्वेंट की, अगर पोलैरिटी अगर इंक्रीज हो रही है सॉल्वेंट की तो क्या होगा, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, ओके। एंड व्हेन द आयोनाइजेशन इंक्रीजेस देन कंडक्शन इंक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ लिक्विड टू बाइंड अप द मॉलिक्यूल्स रेजिस्टेंट टू फ्लो द लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है ना। सपोज कि अगर कोई लिक्विड है, जैसे दो लिक्विड हम ले लेते हैं, कंपेयर करके आप समझते हैं। यहाँ पे एक हनी है यहाँ पे, ठीक है, और वाटर है। अब इन दोनों को अगर आप पोर करेंगे तो ये क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, यहाँ पे रहेगा, और वाटर क्या होगा, ये पोर होकर चला जाएगा इधर। तो इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट। ये बाइंड करके रखता है, ये बाइंड करके नहीं रख पाता है, तो विस्कोसिटी तो इसके पास भी है, लेकिन इसकी विस्कोसिटी लेस है देन द हनी। तो अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है
ऑन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, बाइंड अप करके रख रहा है, मतलब उसको एक कलेक्ट कर रहा है एक जगह, तो क्या होगा, अगर ये इंक्रीज कर रही है तो क्या कर सकते हैं, कंडक्शन डिक्रीजेस, कंडक्शन डिक्रीजेस। ओके, लास्ट है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, मोर कंडक्टेंस कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, मोर कंसेंट्रेशन अगर होता है तो कंडक्शन जो होगा आपका लेस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्शन बढ़ सकता है, अगर डाइल्यूशन करते हुए डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूट करते हुए डाइल्यूशन में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे आयनाइज होंगे ज़्यादा, ठीक है ना, इंट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं आप तो डाइल्यूशन जैसे ही बढ़ता है तो कंडक्शन भी आपका बढ़ जाएगा, कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के केस में व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्शन भी इंक्रीज करेगा। अब अगर टेम्परेचर सॉलिड केस में क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन पढ़ा था, तो सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ता जाता है टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पे आपका जो कंडक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। इन सॉलिड जैसे कॉपर होता है, वायर्स होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे तो कंडक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट नॉट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्शन। ओके, so thank you so much.